भजतोऽपि भारती विभूतेऽस्ति कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादेव गज्जराट श्री शीतलनाथ भगवान की जय, देवासित महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्तरवर्तेज भगवान की जय। कि भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती वागीश्वरी जगे माता ब्रह्माणी है वर धातु ब्राह्मणी है वाणी है तू भाषा कहलाती है ब्रह्मचारिणी है माता वाल कुंवारी है तू गोह श्रुत देवी है तू विद्या कहलाती है इतने हैं नाम तेरे काम तेरा एक ही है आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। योदा सांग वही जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की जय, तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोबड़ी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपि सुसागर जी महाराज जय, तीन कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, बचपन से 55 आ गया, इतना सुन लिया है कि अब सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। इतना सुना दिया है कि अब सुनाने की कोई इच्छा नहीं होती। फिर भी जितना सुना है वो सब पर के बारे में सुना है। जितना सुनने की इच्छा है वो पर के बारे में सुनने की इच्छा है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जितने प्रश्न हम दूसरों के बारे में उठा रहे हैं, काश एक बार अपने बारे में भी प्रश्न उठा लेते। जिस दिन हमारे अंदर अपने बारे में प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से अपनी सारी समस्याओं के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितनी समस्याएं हैं अपने कारण ही है। दूसरा तो उसमें नौकर में है, निमित्त बन जाते। आप बीमार पड़े, कोई पड़ोसी ने जबरदस्ती खिला दिया था क्या आपको? आपने उसके बुरा मान जाएगा, इसलिए खा लो।
या अपनी इंद्रियां कह रही खा ले, जो होगा सो देखा जाए। जिस दिन हम लोग अपने अंतर आत्मा की आवाज को पहचान लेंगे, उसी दिन से अपना कल्याण शुरू हो जाएगा। हम पाप की आवाज को जानते हैं, कसाई की आवाज को जानते हैं, पाप ने आवाज लगाई उसके पीछे दौड़ जाते हैं। पुण्य बुला रहा है, रोक रहा है, मत जा मत जा, लेकिन हमारी कसाई खींच के वहां ले जाती। जब तक हमारी कसाई पाप का सहयोग देती रहेगी, हम लोगों का उत्थान नहीं। और कसाएं संज्ञाओं से उत्पन्न हो रही है। नहीं, आप कसाई की क्यों सुनो? सीधा सा गणित। बहुत कुछ आपको सुनाने के लिए धर्म में कुछ है ही नहीं। आप चार संज्ञाओं की आवाज को सुनना कम कर दें, इनगौर करना शुरू कर दें, तो कषाय उत्पन्न ना हो, और कषाय उत्पन्न नहीं होगी तो कर्म बंध नहीं होगा, और कर्म बंध नहीं होगा तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारे दुख के कारण हम स्वयं हैं, दूसरा हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक आपके घर में कोई घुस नहीं सकता। ये कर्म जबरदस्ती हमारे अंदर घुस रहे, क्योंकि कर्म को हमने न्योता दिया है। वो कहता है तुमने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे जिमाओ, आमंत्रित किया है, जगह दो। साधु संग विराजमान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो नीचे लिख दिया जाता है, साधर्मियों को प्रीति भोज ठहरने की व्यवस्था। सोचिए आप, तो सुना तो बहुत कुछ है और सुनेंगे भी बहुत कुछ, पर ऐसा भी है जो अभी सुनना बाकी है। अपने बारे में सुनना बाकी है, सबके बारे में सब जानते हैं। अपने बारे में अपन क्या जानते हैं? यही बात पिछले दिनों प्रारंभ की थी। कुंद कुंदाचार्य भगवान ने कह दिया, श्रुत परिचिदानुभूदा सब बस भी काम भोग बंद का, ये यत्तुभ लंबो नवरी न सुलहो विवत। श्रुत है परिचित अनुभूत काम भोग बंद की कथाएं बड़ी सुलभ है, लेकिन एकत्व भक्त भगवान आत्मी कथा को ना आज तक हमने सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव किया।
अपनी कहानी को अपन को सुनना है। बचपन में बड़ी जिज्ञासाएं हम सब की रही, ऐसा नहीं। आकाश कहाँ झुक गया, ये आकाश कहाँ झुक गया, कहाँ इसका अंत। ऐसा लगा, दूर तक देखा, रे गांव के बाहर ये आकाश रुका। अब गांव के बाहर जाकर के देखा तो अरे वो तो और आगे चला। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने भौतिक भूगोल साइंस को पढ़ा तब इसकी जानकारी हुई। जैसे कई लोगों का जन्म गांव में हुआ, 2-5 साल की जिंदगी गुजारी। हम क्या समझते थे, दुनिया इतनी है। जब फिरोजाबाद में आए तो समझ में आया फिरोजाबाद में दूसरी तीसरी क्लास तक गांव का वातावरण पढ़ाया जाता था, तहसील जिला के बारे में बताया जाता था कि हमारी तहसील में कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने कौन सी खेती होती है, कौन सा व्यापार होता है, कौन से मेले लगते हैं। फिर राज्य पर आए, फिर देश पर आए, फिर विदेश में चले गए। अब व्यक्ति इतना ऊंचा चला गया चांद पर, सबको चांद पे बिठा लिया। क्या कोई कहना नहीं मानता है तो कहते इसको माथे पे चढ़ा लिया। इस चांद पे जाने का ही मतलब यही हो रहा है, सबको अपने माथे पे चढ़ा लेना। और माथे पे चढ़ाने का मतलब है टेंशन मोल लेना। चांद पे बिठा लोगे तो वो चांद ठोकेगा। जैसे हमारी बाहर जगत की जिज्ञासाएं अंदर भरी, वैसे ही हम लोग अपने अंतर जगत को उद्घाटित कर रहे हैं। बचपन से बहुत हमारी माता बहनों ने छहढाला को पढ़ रखा है, सुन रखा है, याद कर रखा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करना। 3 लोक में प्राणी मात्र सुख चाहते, केवल जैनी नहीं, प्राणी मात्र। 1 इंद्री से पंचेंद्री तक, पंचेंद्री में भी सैनी असैनी, सैनी में भी जैनी अजैनी, सब सुख चाहते हैं। और दुख ते भयवंत, दुख से सब डरते हैं। संसार के जितने भी धर्मोपदेशक हैं सभी सुख की बात करते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। दुख को दूर करने की गारंटी कोई नहीं देता।
महाराज हम गए थे वहाँ और हमने हमको झाड़ा लगाया, हमारी बीमारी दूर हो गई। हम तो उनके भक्त बन गए। बहुत लोग भक्त बन गए जिनके घर की समस्याएं दूर हो गई कि महाराज के आशीर्वाद से बड़ा चमत्कार है सब। बंधुओं, समंत भद्र आचार्य ने रत्न कृणक साहबाचार्य में कहा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम संसार दुखितः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा, कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्य। जो दुखी प्राणियों को संसार के दुख से निकालकर धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में स्थापित कर देता है, पहुंचा देता है, ऐसी धर्म को कहूं। उत्तम सुख क्या है और नकली सुख क्या है? संसारी प्राणियों के पास जिस सुख और दुख का अनुभव होता है, केवल आर्त ध्यान का दुख और रौद्र ध्यान का सुख। आपके सुख और दुख का माप यही है। जितने भी लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो हम घर में सुखी रहें, संसार में सुखी रहने का आशीर्वाद चाहते हैं। और नीतिकार कहते हैं जो संसार विषय सुख होते, जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम ते अनुराग। फिर भी जीव दूसरों से कंपैरिजन करके, दूसरों से तुलना करके अपने जीवन का सुख और दुख अनुभव करता है। संसारी जीव आर्त ध्यान के कारण दुखी होते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, ये चार भेद हैं आर्त ध्यान। परंतु उमा स्वामी आचार्य भगवान ने पहले क्रम में अनिष्ट संयोग लिखा है, उसके बाद इष्ट वियोग लिखा है, उसके बाद पीड़ा चिंतन है और आखिरी में निदान। हमने चिंतन किया
कि आचार्य भगवान ने सबसे पहले अनिष्ट संयोग क्यों लिखा? इष्ट वियोग से अधिक कष्टप्रद होता है अनिष्ट का संयोग। जो हमारे पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में बाधक बनता है वो अनिष्ट संयोग होता है। अनचाहे मेहमान की तरह कोई आ जाए, फिर देखो आप कैसा परिणामों का परिणमन होता है। अरे आप अभी आए हो, हमें तो वहां जाना है। अब वो कुछ कह नहीं पाया, न तुमने पानी की पूछी न बैठने की गई। अरे बिल्कुल मैं तैयार, जाने को तैयार, जाओ या मत जाओ। और जाए कैसे? ये एक पति पत्नी थे, छुट्टी का दिन था, उन्होंने बढ़िया खीर वीर बनाई प्लान करके। खाने का समय होने वाला था, इतने में एक अनचाहा मेहमान आ गया। अब सोचा कि यार इसको खीर खिलाना पड़ेगा, हिस्सा बढ़ जाएगा। उन्हें भाई साहब को वहां बिठाला, पानी लेने के बहाने रसोई घर में गए, पत्नी को संकेत करके आ गए और बैठ गए भाई साहब के पास। और भाई साहब क्या हाल है, फलाना ढिमका। और पत्नी को आवाज दी, अरे भाई साहब आए, नाश्ता ला। एक बार आवाज दी, थोड़ी देर में दूसरी बार आवाज दी, थोड़ी देर में तीसरी आवाज। जब वो कुछ लेके नहीं आई तो भाई साहब बैठक में एक डंडा रखा था, मेहमान के सामने फिरोजाबाद वाली भाषा बोलते हुए। अब हम नहीं कहेंगे, वो तो आप सब समझ लेते हो। सत्याबेन जी चली गई क्या? है। तो रोज झेलती बेचारी। और डंडा लेके गए और इस दीवार पे मार, उस दीवार पे मार। वो चिल्लाई घर वाली, अरे मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। ओ गाली देता हुआ वो रसोई घर में घुसा और वो वहां से भागी। अब तुम्हारे घर में नहीं रहना हो, तुम ये करते हो वो करते हो, दो चार सुना करके और निकल के भाग। अब उसका घर वाला पीछे 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 निकल के भाग। और जो है 1-8 किलोमीटर पर जाके एक बगीचे में बैठ गए दोनों। अब मेहमान ने सोची, अरे यार दोनों में लड़ाई हो गई, अब क्या करें? भोजन का समय तो है ही, जरूर रसोई घर में कुछ ना कुछ रखा होगा। देखा तो भाई बढ़िया खीर, मेहमान ने बढ़िया उठाई और खीर पेट भर खाई। अब चाह तो करने लगा कि जरूर इसमें कोई नाटक है। खीर खा करके वो पलंग के नीचे, अब आज के जैसे पलंग नहीं है कि वो पूरा बक्सा बना दिया और सब रख। पहले पोले पलंग होते थे, छिप जाते थे, और उसके खा करके उसके नीचे सो गया। अब 2 घंटे लगभग बीत गए,
किवाड़ को उसने थोड़ा सा अटका दिया। एकदम खुला रहेगा तो कुत्ता बंदर कोई घुस गया तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। किवाड़ को ऐसे अटका दिया और पलंग के नीचे सो गया। अब 2 घंटे बाद करीब दोनों लौट करके आए, किवाड़ अटके देखे, विचार किया मेहमान तो चला। अब घर तो लौट के आए, बैठक में वहीं बैठे और बातचीत कर रहे दोनों। अरे भाई क्या करें, बिन चाहे मेहमान आ जाते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं तो ऐसे ही ऐसे तुमको मार रहा था, तुम्हें गाली दे रहा था, बुरा मत मानना। घरवाली कहने लगी मैं कौन सी सचमुच के गई थी, मैं तो झूठी झूठी भगी थी, झूठा रो रही थी, झूठी चिल्ला रही थी। नीचे से मेहमान भी कहता है कि मैं कौन सा सच्ची में गया हूं, मैं तो झूठा। आपके जीवन में घटित ना हो जाए। अनिष्ट संयोग ज्यादा कष्टप्रद होता है। अनिष्ट संयोग ना हुआ तो इष्ट वियोग हो जाता है। जिसको आप चाहते हो, जो आपको चाहता है, फिर देखो बार सब कैसे चलते। मेरे इष्ट मित्र चले गए, जिससे हमारी कषायों की पूर्ति होती है, जिससे हमारे इंद्रिय विषयों की पूर्ति होती है, जिससे हमारे पाप की पूर्ति होती है, वे हमारे मित्र बनते हैं। कोई आपके जीवन में सच्चा मित्र है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं। आपको हमको यदि कोई विपत्ति से बचा सकता है, वह सच्चा मित्र वही है। आपका हितैषी मित्र जीवन में कोई बना लेना, जो आपके हित का सोचता हो। केवल हमारे कसाई की या पाप की पुष्टि करने वाले मित्र मित्र नहीं हुआ करते। मित्र तो सबके होते हैं। शराबियों के देख लो, जुआरियों का देख लो, कैसे घुल मिल जाते हैं। पीने के बाद लड़ाई भी कर दे, जुआ खेलने के बाद लड़ाई भी कर दे और फिर घुल मिल जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो बंधु, ये मित्र मित्र नहीं है। हमारी आत्मा के हित साधक ही सच्चे मित्र होते हैं। आए दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। आंख खुली तो मैंने देखा खेत में रेत ही रेत, चिड़ियां चुग गई सारा।
आपने अपने जीवन में कोई ऐसा मित्र बनाया है क्या जिससे आप अपने मन की हर बात शेयर कर सकें, अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी? उसको क्या कहते हैं पता है? लंगोटिया यार। हाँ, LIC को हंस गए, उनके मित्र है। उसके अंदर लंगोटिया यार लिख दिया। जैसे लंगोट जो है अधोभाग का वस्त्र होता है, गुप्त अंग को ढकता है, और वह लंगोट हमारे गुप्त अंग की अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों को जानता है। ऐसे ही जो हमारे मन की अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों को समझ सके, बुराइयों से बचा करके अच्छाइयों में लगा सके, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अनिष्ट संयोग में हम केवल उनका ही मानते हैं जो हमारी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में बाधक बनते हैं। आए दिन आप देख लीजिए, अखबार इसी से भरे, न्यूज इससे ही भरी है, व्हाट्सएप इसी पे चल रहा है, वेबसाइट इसी खुल रही। अनिष्ट संयोगों का इतना भरमार हो गई है। अब वर्णन क्या करें? ओई 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 ओई, तू भी सुन ले भाई। हाँ, आराम से बैठ के खा। आज के बच्चे बच्चियों में माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार अनिष्ट सहयोग हो गए। उनसे कहो बेटा मोबाइल नहीं चलाओ, बेटा गलत संगति से बचो। अरे मम्मी आप तो वहम करती हो। अनिष्ट से बचाने में आपका अनिष्ट हो रहा। नाबालिग बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप को मार रहे हैं, अपने भाई बहनों को मार रहे हैं। समझ में नहीं आता ये दुनिया कहां जा रही। इस वियोग के प्रति कोई भी इतने चिंतित नहीं है। मर गए वालिद हमारे, खुशियां मनाना चाहिए। हो गए आजाद, अब मौजें उड़ाना चाहिए। अनिष्ट संयोग का ज्यादा प्रतिकार हो रहा है। इस वियोग के लिए कोई मरने को, रोने को तैयार नहीं है। अब कोई पत्नी सती होने को तैयार नहीं कि इसका वियोग हो गया तो अब मांग भरना तो अब कम वैसे ही कर दी, वियोग तो वैसे ही हो गया। बिंदी और बिछिया भी अभी लगी हुई है कि क्या है, उसको इष्ट वियोग का कोई गम नहीं है, कोई चिन्ह नहीं बचा। क्या जीवन का हाल है। कहीं भी हमें उदासीनता नहीं दिख रही है और ज्यादा स्वच्छंद।
होते चले जा रहे। इष्ट वियोग नहीं है, अनिष्ट संयोग नहीं है। महाराज, हमारे घर में सब अनुकूल है। मेरे पति बहुत अनुकूल है, मेरे पुत्र और मेरी बहुएं, अरे मेरी बहुएं तो बिल्कुल मुझे मां समझती हैं और मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखती। पर महाराज, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये शरीर अच्छा नहीं है। इससे मैं बड़ी दुखी हूं, नीचे नहीं बैठ पाती हूं, खा नहीं पाती हूं, सो नहीं पाती हूं। किसने दुखी किया भाई? कोई दूसरा लड़े तो उसको सुलझा दो, भैया तू वहां तू वहां। अब तुम्हारा शरीर ही तुम्हें दुखी कर रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं भाई? हम कहते भैया जाके ऑपरेशन कराओ, घुटने के लो 2-5 लाख खर्च करो, डॉक्टरों को दो, वहां तैयार हो जाएंगे, तन मन धन सब कुछ देने के। लेकिन तीव्र साता वेदनी का नौ कर्म क्या है? डॉक्टर की दवाई, यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ रखे रहेंगे। असली दवाई तो अरहत पूजन, तत्परता, वाल वृद्ध तपो भैया व्रत कर्म। अनंत भगवान की पूजा और बाल वृद्ध तपस्वी जनों का भैया वृत्ति करना, ये 9 कर्म है शाता वेदनीय का। कहाँ है हमारे पास? आज आपके भी माँ बाप रहे, जितने भी 50, 60, 70 साल के लोग बैठे, उनको भी देखा। साता वेदनी कर्म को कमाने के लिए हमारे बुजुर्ग कितने उत्साह होते थे। पूजन होती थी, ऐसा लगता था 12 महीने पूजन होती थी, नाच के गा के बजा के उत्साहित होते थे। जब तक पूजन नहीं कर लेते थे, पानी नहीं पीते। अब तो नाश्ता करके पूजन करते हैं। सवेरे उठते ही दवाई चाहिए। अब दवाई अकेली नहीं खाई जाएगी तो उसको ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान आपके संसार में हुए, जिनकी सारी दुनिया बात मानती। जब भी उनके सानिध्य में या उनके उसमें कोई विधान या कोई बड़ा आयोजन होता था, तो बड़े सवेरे नहा धो करके पहुंच जाते थे। और सबसे पहले, आपको पता है, बड़े आदमी को सबसे पहले कलश करने को मिलता। तो उन्हें अपना कलशा किया, कलश रखा और पीछे से चुपचाप निकल गए। कहाँ गए भाई साहब? अरे वो तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाने गए। दवाई के साथ बढ़िया नाश्ता करके आ गए। अब चाहे 2 बज जाओ चाहे 3 बज जाओ, सबको एक ही बात कहते, भाई देखो, खा पी के पूजा नहीं करना चाहिए। ये कथा की बैगन खुद खा पी के आ गए, बीमारी के नाम पे आराम से, और बैठे रहो संध्या तक, कौन पूछ रहा? क्या बात है बहन जी, हम कुछ गलत बोल गए क्या? जितने पंडित विद्वान आते हैं ना पूजा पाठ विधान करने में, उनने वहाँ अभिषेक कराया। और पहले से ही आजकल तो वो
संगे लाते अपना रसोईया, कितने टाइम पे तैयार रहना, और बस वहाँ शुरू करा और संगीतकार से कहा इनको थोड़ा नचाओ, और वहाँ बढ़िया सूता और फिर आगे डकाल लेके तुम बैठे रहो बेटा 2 बजे तक। यदि हम लोग जो द्रव्य विषय कसायों में खर्च करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, यदि थोड़ा उस पर स्टे ऑर्डर लगा करके उसके बचे हुए द्रव्य को धार्मिक अनुष्ठानों में लगाएं और शाताबीनी कर्म की बरगनाएं 8 दिन के सिद्ध चक्र विधान में 700 कुष्ठियों का रोग दूर हो सकता है। 8 घंटे की रात्रि में वादिराज मुनिराज का कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। शातावेदनी कर्म कैसे कमाया जाता है। यहां एक बच्चा है, लड़का है, वो उसकी छोटी सी दुकान। जब भी हम शहर में आहार करने के लिए गए, पिछले वर्ष बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, इस वर्ष भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आप मत सोचना कोई शिकायत कर रहे हैं। तो जब जाते थे तो ढोल से जाते थे, आते थे तो ढोल से आते। तो जब भी ढोल से गए या बिना ढोल के गए, उस रास्ते से निकले तो वो व्यक्ति क्या करता था, 5 रुपया 10 रुपया महाराज के ऊपर निछावर करके ढोलक वाले को दे, और थोड़ा दूर तक आगे पहुंचाया, थोड़े दूर तक आगे ले आया, और महाराज को विनय कर। बड़ी छोटी सी दुकान, बड़ी छोटी सी दुकान, पूरा सामान उसमें भर दो तो बिल्कुल ऐसा लगा भूसा भर दिया। जब निकालना पड़ता तो सड़क पे बेचारा लगा। उसकी उस भक्ति ने इतना पुण्योपार्जन किया कि वो दुकान उसने अलग कर दी और उसको मिली 3 मंजिल की मकान, 3 मंजिल की दुकान मिली और लंबी चौड़ी मिली। ये किसका फल है? उसके वो निछावर करने का फल है। ये सोच लेना। और कई लोगों का ऐसा हो गया, दुकान और मकान सब बिक गई, कहीं नहीं जाना। ये ध्यान रखना, यहीं देख ले अपने कर्मों का फल। हम आपको साक्षात कर्मों का फल बता। जितने कैंसर, हार्ट, फलाना ढिमका ये हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं, ये असाता वेदनी कर्म का फल है। और कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज हम तो दान पुण्य अच्छा कर रहे, फिर हम दुखी। भैया इससे भी ज्यादा दुखी हो जाते। ये दान पुण्य कर रहे हैं ना, तो वो असाता वेदनी थोड़ा मंदोदय होकर के आ रहा, नहीं तो कामा में पड़े रहते, बिस्तर पे पड़े रहते, उसी में मल होता, मूत्र होता, लगा रहती, नलियां सब छिदे रहते। इतना कम से कम चल फिर रहे हैं, कहीं तो उसका ठिकाना है। ये मत सोचना कि धर्म करने से हमको दुख हो रहा है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जब भी असाता वेदनी कर्म आए, जब भी जीवन में दुख आए, रोना मत, थोड़ा हंसना, थोड़ा दिवाली मनाना, दीपक जलाना, खुशी मनाना, और कहना कि आज के दिन के लिए ही तो मैंने धर्म किया था, ये मेरा कर्मों का कर्जा चुक गया है, चुक रहा है। आज कम से कम मेरे धर्म ने इतना सामर्थ्यवान तो मुझे बना दिया कि मैं कर्मों का कर्जा चुकाने वाला बन गया।
मैं अपने आप को धन्य भाग समझता हूं कि नसिया जी का कुछ कर्जा देना था पूर्व जन्म का। ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, एक कमेंट से नहीं कर रहा हूं किसी पर। मेरा सौभाग्य है कि शीतलनाथ भगवान की दरबार में मुझे रहने का सौभाग्य मिल रहा। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, मेरी कोई दुनिया से शिकायत नहीं, सारी दुनिया से मेरी शिकायत है, मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। कर्म का कर्जा चुकाने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा पीड़ा चिंतन निदान बंद। तो पीड़ा चिंतन, अरे भाई ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, सब सुख है, मैं शरीर से बड़ा दुखी हूं, मैं कैसे ठीक हो जाऊं। सब लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, मेरे को डायबिटीज है, देखता है वो घरवाली नहीं खाने देती, वो घरवाला नहीं खाने देता, मुझे डायबिटीज है, बीमार हो जाएगी कौन से। सन 84 की घटना है, आपको याद आ गई मुझे। चातुर्मास हुआ अजमेर में, तो हमारे सरसेठ भागचंद सोनी वो दिवंगत हो गए थे। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, शायद 81 में। अब तो हुआ ये, अब वो सेठानी रह गई। अब चूंकि हमारे जो शिक्षा गुरु थे आचार्य कृष्ण सागर जी महाराज, तो उनका जो है बहुत वो, क्योंकि सेठ जी बहुत स्वाध्याय प्रेमी थे, सेठानी बहुत स्वाध्याय प्रेमी थी। जब उनकी अनुकूलता हुई तो सेठानी जी दर्शन करने आई। अब चूंकि उतनी पहले से उनकी परिचय था, तो सुख दुख की बात जो कहना होती है गुरुओं से कह देते। सेठानी कहने लगी, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। सेठ जी छोड़ करके चले गए। डायबिटीज, सेठ जी तो फिक्र करते थे कि डायबिटीज है तो पहले इंसुलिन लगा लो फिर खाओ। वो मना करते थे मिठाई खाने के लिए। अब कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। पीड़ा चिंतन, और पीड़ा भी नहीं है, सब सुख हैं, शरीर से भी सुखी। तो फिर क्या किया, निदान बंद। जो सुख हैं उनसे भी तुच्छ सुख को मांगना। जिस पुण्य के द्वारा मोक्ष मिलता है, उस पुण्य से संसार सुख की कांक्षा कर लेना निदान बंद कहलाता है। तो ये संसारी जीव आर्त ध्यान के कारण दुखी है। पर वास्तव में सुख और दुख क्या है? हमारा अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान और कोई हमारी आत्मा को सुखी नहीं कर सकता। तो इतने ज्ञानी आत्माएं हो गए कि अब उनको जरूरत ही नहीं है प्रवचन सुनने की। बंधुओं, जो ज्ञान आपके पास है वो सूक्ष्म ज्ञान है। असली ज्ञान किसको कहा? आत्महित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा का हित करने वाला
वैराग्य रूपी ज्ञान है। आचार्यों ने वैराग्य को ज्ञान कहा है। और वैराग्य किसे कहते हैं? पुण्य और पुण्य की क्रिया से ऊपर उठने का नाम वैराग्य। पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य। तो हम लोग तो वैरागी हो गए भाई, पुण्य और पुण्य की दोनों क्रियाओं को छोड़ दिया। क्या आपसे एक बात पूछी जाए, यहाँ पर एक जगह कंकड़ पत्थरों का ढेर लगाओ और एक जगह रत्नों का ढेर लगाओ, तो जो रत्नों का ढेर त्याग करने वाला त्यागी है बड़ा, कि कंकड़ पत्थर का ढेर त्याग करने वाला त्यागी बड़ा है? कंकड़ पत्थर को छोड़ने वाला या रत्नों को छोड़ने वाला, कौन बड़ा है? रत्नों को छोड़ने वाला। वाह भाई वाह, धन्य है आप। आप जितने बैठे हैं सब बड़े त्यागी हैं, हम तो भैया छोटे त्यागी हैं। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्त रूपी रत्नों के ढेर को त्याग के बैठे, आप बड़े त्यागी हो। और भैया हमने तो कंकड़ पत्थर का ढेर त्यागा है, तो छोटे त्यागी। कीमती चीज को छोड़ने वाला त्यागी होता है। करना क्या है? जिसे अज्ञान के कारण हमारी आत्मा दुखी हो रही है, हमने अपनी आत्मा को बहिरात्मा बना रखा। जे मेरा और जे मेरा और जे तेरा, मैं सुखी दुखी में रंग फिराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुख ये सरल दीन भी रूप सुबक मूरख, तन उपजन अपनी उपजान, तन न सत आपको नाश। ये सब बहर भाव अंदर भरी, इनको छोड़ करके, इनको हटा करके अपने होने का कुछ अनुभव करो। अकेलेपन होने का अनुभव आज सब दुनिया में हो रहा है। अकेलापन क्या? सबके साथ रहते हुए भी अकेले हो। और जो अकेलापन महसूस करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है, टेंशन में रहता है। अकेलेपन की पहचान। अरे अकेलापन नहीं, अपनापन ढूंढो। अपने अंदर अपनापन ढूंढ लो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। जीवन के छोटे छोटे सूत्र हमारी बीमारियों को दूर कर सकते। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब बीमारियां दूर हो सकती हैं। जिनको हम सुखी मान रहे हैं, महाराज वो बेईमानी कर रहे हैं, महाराज वो डाका डाल रहे हैं, महाराज वो झूठ बोल रहे हैं, बड़े आदमी बन गए, लिख करके रख लो। सुबह शाम उसका जाप करना। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। आज उन्हीं की पूजा हो रही है जो जिन्होंने ईमानदारी में दुख भोगा है। ईमानदारी का दुख भोगा है, उनकी पूजा हो रही है। रामचंद्र जी अपना राज छोटे भाई को दे करके चले गए।
वनवास में सब दुख सहन किया, आज उनकी पूजा हो रही। यदि हमें रामायण के पात्र बनना है तो देना किसको है? अपने ही तो हैं। ले भैया तू ले ले, तू सुखी रहे। और हमारी कसाएं नहीं देने देती। दे दिया तो हमारा क्या होगा? अरे दे करके देखो, अहोभाव से दे करके देखो, जितना आपने दिया है उससे दूना होकर के नहीं लौटे तो हमारी गारंटी, चौगना होकर लौटेगा जितने अहोभाव से दोगे। और जाना होगा तो कितना भी बेईमान करके रख लो, कितना भी इकट्ठा करके रख लो, वो जो तुम्हारा हिस्से का वो भी चला जाए। अभी हुआ ना, कोई शराब था दुली मोहल्ले में, तनीम चौराहे, अरे हमें कोई मतलब नहीं, बता दे कि भर भर के ले गए, सोना चांदी सब उठा के ले गए, दुकान पे ताला लग गया, बैठे रहो बेटा। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। आप ये माला फेरिए, नमोकार मन तो जाने दीजिए, वो हमारे पास रहने दो। हमारा मन बेईमानी करने का करे, तुरंत याद आ जाए किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो? उनके लिए जो तुम्हारे लिए बेईमानी बनेंगे। एक दूधिया रोज तालाब में से, घर से तो दूध लेके निकलता और तालाब में पानी निकाल करके मिला लेता, शहर में बेच आता। एक दिन सब पैसा लेकर के लौट रहा था, वो तालाब में मुंह धोने गया, पैसे की थैली वहां टंगी हुई थी, बंदर आया उठा के ले गया। अब ले गया, ऊपर बैठे, पैसा निकाले, एक नीचे गिरा दे, एक पानी मिला लो, एक नीचे गिरा दे, एक पानी मिला दे। पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी। सब निकलने वाला है, सब जाने वाला है। आप ये सोच लेना। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, सबके जीवन में घटती हैं। बचपन में पर्युषण पर्व जब भी आते थे, चतुर्दशी को विमानोत्सव पूजन होती थी, जल यात्रा जैसे अपने यहाँ होती, तो परिवार में एक नियम था कि साल भर में एक बार पैसे मिलते थे बच्चों को। उस जमाने में 5 पैसे 10 पैसे बहुत होते, तो ये कह के दिए जाते थे कि ये जो पैसे हैं आपको उस गंगोदक की थाली में डालना है, खाली हाथ गंगोदक नहीं लेना। हमने वो पैसे बचा लिए, गंगोदक ले, और जैसे ही घर की जीना चढ़ रहे थे, एक शीशी टूटी पड़ी थी और पैर पड़ गया, इतना घाव होने के बाद अब देसी इलाज हुआ, पुराना कपड़ा जला के भर दिया। अब वो अंदर ही अंदर पक गया, बाहर से मुन गया, अंदर चाई पड़ गई, घैटी पड़ गई। अब पैर रखे तो दर्द। साल 1.5 साल बाद उसका ऑपरेशन, बढ़िया वाला, और उसमें चना के बराबर एक बिल्कुल सूखा मवाद तो सूख गया था, निकल गया। फिर घाव पैर में था तो जोर पड़ता, पानी वानी लगता तो पक गया। वो 5 पैसे 10 पैसे की उस जमाने में 50 भी खर्च हो जाए तो बहुत। देखा कि बेईमानी का जो सुख है वो बड़ा दुख देता है। ईमानदारी का दुख तत्काल तो होता है, लेकिन जो सुख आबाद में मिलता है उसका कोई माप नहीं है। उसी की पूजा होती है, किसकी? जो ईमानदारी का दुख। आप सबको वही तो बता रहे हैं, प्रवचन उसी का नाम है। प्रवचन का नाम ये नहीं है कि ताली बजें,
जय जयकार हो। प्रवचन उसका नाम है, सुनने के बाद अपनी याद आ जाए, आंखों से आंसू आ जाए, हमें अपना घर का पता मिल जाए, उसका नाम प्रवचन है। तालिका को बजा रहे, कोई कवि सम्मेलन हो रहा है। प्रवचन सुना एक शेर ने, आंखों से आंसू बहे। प्रवचन सुना भील भीली ने, पाप का त्याग। अपन तो प्रवचन सुनाओ और मालूम पड़ी कि प्रवचन के बाद नाश्ता की व्यवस्था है। पिछले साल कुछ दिन चली थी, तो जैसे ही प्रवचन समाप्त होने को आता तो आवाज मिल जाती, तो फिर भैया यहाँ आप जिनवानी के उसमें सम्मिलित हो जाते हो, फिर भाई चलो नाश्ता कहाँ है। आपके कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं तो उसमें दो प्रकार के मंत्री बुलाए जाते हैं, एक उद्घाटन मंत्री और दूसरा समापन मंत्री। तो उद्घाटन मंत्री आता है तो पहले अपना थोड़ा सा लेक्चर दिया और कहता है, उसको जाना कहीं नहीं, वो कहता मुझे तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, जरूरी पहुँचना है। और कहो कुछ कहीं का काल, घरवाली से कह दी इतने बजे कर देना, घंटी आ गई साहब, हाँ आ रहे हैं बिल्कुल जरूरी है, वो निकल गए। कौन है? बाबा जी का प्रवचन झेल है। अभी कहेंगे बाबा जी के ये योजना बनाओ, वो योजना बनाओ, सरकार से ये दिलाओ वो दिलाओ, स्वाह। फिर समापन मंत्री अभी और आ रहे हैं, थोड़ा लेट है, उनकी गाड़ी आ गई कोटला चुंगी पर, ट्रैफिक में जाम, अब खींचते रहो। वो संचालक महोदय उन्होंने कहा कि अभी मौका है, बोल लो। बोलने का रोक भी लगा है, मौका मिला है, इतनी बड़ी जनता फिर कब मिलने वाली है, तो खींचे जा रहे, चाहे वो महाराज हो चाहे वो संचालक हो, खींचे जा रहे, चाहे सुनो मत सुनो, झेलो। तो बंधु अपने आत्म की बात, संसार दुखता सत्वान यो धरत में सुखे। संसार के जितने भी धर्म हैं वे सुखी होने का आश्वासन देते हैं कि तुम सुखी हो जाओ, लेकिन जैन धर्म कहता है कि दुख से निकालकर उत्तम सुख। सुख का विशेषण उत्तम है, उत्तम का मतलब निर्दोष। निर्दोष सुख में जो हमें स्थापित कर देता है वही वास्तव में धर्म है। और ऐसे धर्म की व्याख्या को हम लोगों ने आज तक नहीं सुना। संसार में सुखी कैसे रहें ये बात बताओ तो प्रवचन तो बहुत बढ़िया तो है। सासू बहू को कैसे दुखी करती है और बहू कैसे सासू से दुखी है, कैसे भाई भाई से दुखी है, कैसे संतान बच्चों को दुखी है, बच्चे संतान से दुखी हैं, माता पिता इससे दुखी है। इसका नाम प्रवचन हमने कर दिया। अरे महाराज को कहाँ से मालूम है, यही तो हो रहा है। इसका नाम प्रवचन नहीं है, प्रवचन उसका नाम है जो आपकी अंतर आत्मा को जागृत कर दे, आपके अंदर की आंखों को खोल दे, उसका नाम प्रवचन है। तो उत्तम सुख में अपन की आत्मा को पहुंचाना है। हर मंगलवार को आपको आना है।